हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग सबका हालत बहुत बढ़िया होगा क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया भाई। आप लोग का एग्जाम खत्म हो गया। अब तो आपके मौज के दिन चालू हो गए। भैया काहे का मौज, काहे का मौज भैया। अकाउंट्स और मैथ्स जान ले लिया भैया, दोनों प्रैक्टिकल दोनों गया, खत्म, कुछ बचा ही नहीं भैया। चलो, अब बचा या नहीं बचा वो तो पता चलेगा रिजल्ट वाले दिन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्यों, अभी मैं यहाँ पे हूँ थोड़ा सा पेपर रिव्यू करने के लिए। काफी सारे बच्चे कल से पूछ रहे भैया आप बताइए आपको पेपर कैसा लगा। डिफिकल्ट था ना भैया। आ, तो चलो हाँ मैं बोलता हूँ, पेपर मेरे को भी लगा थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में। डिफिकल्ट साइड में इसलिए लगा बच्चा क्योंकि आईएससी का ये हिसाब किताब है नहीं। आईएससी पेपर बहुत बैलेंस्ड बनाता था आज तक। आईएससी हमेशा पेपर काफी बैलेंस्ड बनाता था। ठीक है, बैलेंस कैसा बनाता था कि आईएससी है ना, 8-10 मार्क का क्वेश्चन अच्छा डालता था, ओवरऑल पेपर को इजी रखता था, 8-10 मार्क का पेपर अच्छा डालता था सो दैट कि बच्चों का 80-85 आराम से आ जाए, 80-85 आराम से आ जाए, और 95 प्लस में बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो। आईएससी ये मेक श्योर करता था। इस बार आईएससी क्या किया ना, इस 80-85 को घटा के 60-70 कर दिया कि भाई 60 तो हम दे देंगे, 60 तो हम दे देंगे, 60-70 तो हम दे देंगे। ऑफ कोर्स 100 में 60-70 तो हम लोग दे देंगे, लेकिन अगर तुमको 85 प्लस आना है ना, 85 प्लस आना है ना, तो तुम रट के नहीं आ सकते हो। 85 प्लस तुम रट के नहीं आ सकते, तुमको एकदम तोड़ फोड़ पढ़ाई करके आना पड़ेगा। अगर तुम हल्का सा भी कैजुअल मैनर में आए हो ना, यार हर चैप्टर का 5-5 क्वेश्चन बना के आए हो ना, तो हम तुम्हारा 85 का भी सपना पूरा नहीं होने देंगे। ठीक है, तो पेपर ऐसा था। हाँ, और ये सब बात एकदम फालतू है कि पेपर में पास होने का ही मौका नहीं था। कुछ स्टूडेंट मेरे को ये भी बोले कि भैया इतना गंदा पेपर था कि बच्चा पास ही नहीं होएगा। फालतू वाला बात है, एकदम एकदम से फालतू वाला बात है कि पास ही नहीं होगा। अगर तुम इस पेपर में पास ही नहीं होगे ना, तो तुम डिजर्व करते हो वापस एग्जाम देना, क्योंकि पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि तुम पास ही ना हो। पेपर हाँ अच्छा था, इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूं क्योंकि आईएससी का ये हिसाब किताब नहीं है। आईएससी यूजली ऐसा पेपर बनाता नहीं है। हाँ, अगर आईएससी हिंट दे देता ना सैंपल पेपर में कि देखो हम तो इस बार बहुत कत्लेआम करने के मूड में हैं, तो फिर ठीक है, लेकिन वैसा हिंट भी नहीं मिला, उस लेवल का हिंट नहीं मिला। तो उस लिहाज से मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग था, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं अपने एंड पे एज अ टीचर श्योर था कि 8-10 मार्क का पेपर अच्छा होगा, पर मेरे समझ में यहाँ पे 8-10 मार्क से ज्यादा का पेपर अच्छा था। ठीक है, कमजोर दिल वाले बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते। चलो, आ, अब ये सब बात की भैया कट ऑफ कैसा आएगा, क्योंकि अपन अपन कैलकाटा से हैं, तो कैलकाटा में बेस्ट कॉलेज जेवियर्स है, तो जेवियर्स का कट ऑफ कैसा आएगा ये सब सब सेकेंडरी मैटर है मुन्ना। ये रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कि रिजल्ट कैसा आता है, उसके बेसिस पे कट ऑफ एंड ऑल पता चलेगा। तो अभी मत सोचो कि क्या कट ऑफ रहेगा नहीं रहेगा, अभी आराम से चिल मारो। पढ़ाई लिखाई कर लिया, एग्जाम दे दिया, अब चिल मारो। जिनका सीए फाउंडेशन वगैरह है वो उसके लिए रेडी हो, जो सीयूईटी दे रहे हैं उसके लिए रेडी हो, जो आईपी मैट दे रहे हैं उसके लिए रेडी हो, जो कुछ नहीं दे रहे हैं वो रिलैक्स करो एग्जाम तक। चलो, अब मैं हल्का सा एक बार पेपर को रिव्यू कर रहा हूं। देखो, रिव्यू करने से पहले एक चीज समझा रहा हूं। 80 मार्क के पेपर में मेरे समझ में 45-50 मार्क का क्वेश्चन वॉज इजी। इजी मतलब मैं उस क्वेश्चन को इजी बोल दे रहा हूं जो क्वेश्चन आप आराम से बना सकता था। अगर आप जो बेसिक बुक है हमारा टीएस ग्रेवाल डीके ग्वेल, वो आप बना के गया है तो आप आराम से बना सकता था, उसको मैं इजी बोल रहा हूं। ठीक है, इजी और आई शुड से एवरेज, इजी और एवरेज। ठीक है, इजी मतलब बच्चे समझ लेते कि भैया बहुत इजी वालों को इजी बोलिए, एवरेज को इजी मत बोलिए। चलो ठीक है, मैं दो कैटेगरी देता हूं। कुछ क्वेश्चन जो मेरे को काफी इजी लगा, कुछ क्वेश्चन जो मेरे को एवरेज लगा, और कुछ जो कॉन्सेप्चुअल था, मतलब जिसमें बुद्धि लगता नहीं तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो मेरे समझ में इजी वाला पार्ट भी 30 मार्क का तो डेफिनेटली था, ये 20 मार्क का था, और ये 30 मार्क का था। मतलब अगर आप
रट के गए हो ना तो किसी भी सूरत में आपका 80 में 55-60 से बेसी नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप रट के गए हो, आप वो बच्चे हो ना जो बुक का रट्टा मार के जाते हो, अकाउंट्स को कॉमर्स समझ के देखते हो, तो फिर आपका 80s में नंबर नहीं आ रहा है, 90s में तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, आइए एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा दिखा दूं। मैं जो जो बच्चे मेरे को कॉल किए हैं, मैसेज किए, मैं आंसर्स उसको कल ही बता दिया था, एग्जाम के आधा घंटे के बाद ही। ठीक है, तो आंसर्स बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं, जो एमसीक्यू वगैरह है वो तो बता ही देता हूं, और जहां जहां क्वेश्चन में गलती था, कुछ जगह गलती भी था, वो भी बता देता हूं अभी। आओ जी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। अब प्राइमा फेसी बच्चा लोग क्या बोला ना कि भैया बताओ, एक मार्क में 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। बेवकूफ, तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना ही नहीं था। यहाँ पे 3 लोग थे और बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाओ। एक बंदा ऐसा है जो कैपिटल विड्रॉल किया है, एक बंदा ऐसा है जो कैपिटल विड्रॉल किया है। तो अगर एक बंदा कैपिटल विड्रॉल किया है तो उसका तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ही नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना था, इस पे ध्यान देना था और इस पे ध्यान देना था, और आपका आंसर निकल गया। आपको कैलकुलेटर उठाना तक नहीं था। ठीक है, अब जो बच्चा बैठ के कैलकुलेशन कर रहा है उसका तो क्या ही कहना। ठीक है, तो अगेन अगर आपको ये पता नहीं था कि ड्राइंग्स कहते किसको हैं, तो फिर आप अटकोगे। तो मैं इसको कॉन्सेप्चुअल बोल रहा हूं, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन बोल रहा हूं। ठीक है, 1 मार्क के लिए, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट टेस्ट किया है वो तुम्हारा, कैलकुलेशन टेस्ट नहीं किया है। दिस वॉज इजी गुडविल का बेसिक सा चीज था ये। ये इजी था। ये भी इजी था। आपको बताना था कि भैया अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो उसको कैसे सही सुधारेंगे। तो भाई पैसा वापस कर देंगे, प्रोराटा कर देंगे, या फिर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेंगे। चलो, ये इजी था। ये वाला भी इजी था। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहां जाएगा? लॉस में जाएगा। बच्चा अगर एक भी क्लास किया होगा तो जानता होगा। ये अच्छा था। यहां पे बड़े सारे बच्चे बोले भैया बी क्यों नहीं होता। यहां पे रीजन में लिख के रखा है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो आप फॉलो करते हो, तो ये इंश्योर करता है वो मेथड कि तुम्हारा करंट अकाउंट जो है ना वो ओवरड्रॉन नहीं हो। तो ओवरड्रॉन तो होता है, अगर यही इंश्योर करने के लिए बनाते फिर तो ओवरड्रॉन होता ही नहीं। अगर यहां पे करंट की जगह कैपिटल लिखता ना तो फिर भी जस्टिफाइड होता। तो मेरे समझ में ये रीजन गलत है, असर्शन सही था, तो ये सी होता। ठीक है, चलो आओ जी। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, ये भी कॉन्सेप्चुअल ही था। दिस वाज मैकेनिकल। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन था। जो मैथ्स में जो कैलकुलेटर के साथ अच्छे हैं वो आराम से कर लिए होंगे इसको। देखो, ये सब क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन जो था ना, ऐसा क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्चुअल बोलता, पर चूंकि आईएससी अपने सैंपल पेपर में और सीएफक्यू में इन सब को कवर किया था, तो मैं इसको एवरेज के कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, एवरेज के कैटेगरी में रखूंगा, ये कर पाते हैं आप लोग। दिस वाज आल्सो एवरेज के कैटेगरी में रखूंगा। अगेन ये एवरेज था, आराम से हो पाता अगर आप थोड़ा सा भी तरीके से पढ़े हो तो। इसमें कुछ भी नहीं था जो बियॉन्ड योर थॉट प्रोसेस था। इजी। अच्छा, कुछ बच्चे हैं ना सिलेक्शन में भी थोड़ा गड़बड़ी किए हैं। मैं ऐसा फील किया हूं ऑप्शंस देख के कि ये लोग है ना, दोनों ऑप्शन के बीच में ऐसा नहीं रखे कि दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ये लोग एक को थोड़ा डिफिकल्ट किए, एक को थोड़ा इजी किए हैं। तो अगर कोई दूसरा वाला पकड़ता ना तो थोड़ा सा उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ता। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको ऑप्शन चूज करना था। आई नो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, बट यही तो समझदारी है। ठीक है, चलिए। ये एवरेज था, और इनफैक्ट अबव एवरेज, क्योंकि यहाँ पे लॉस आ रहे हैं और वो लॉस एसपीएल से ट्रांसफर होता, एसपीएल में राइट ऑफ होता। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा अगर राइट ऑफ नहीं भी किया तो आई बिलीव इसको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, नहीं मारना था, एंट्री नहीं मारना था। चलिए, ये इजी था, ये काफी इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन स्टिल लोग यहाँ पे थोड़ा सा भटका है।
भटक नहीं रहा, कुछ भी नहीं था, ये इजी था। दिस वॉज वेरी वेरी गुड। इसमें बहुत सारे लोगों का जान अटका हुआ है। बड़े सारे बच्चे का ऐसा है ना कि भैया अगर ये सही गया ना मेरा, तो मेरा किसी भी सूरत में 95 प्लस है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत अटके हैं, कुछ बच्चे सही भी किए हैं, कुछ बच्चे अटके भी हैं, तो ये अच्छा था, ये अच्छा था। कई बच्चे का था कि भैया शेड्यूल 3 बोल के तो पूरा डेवेंचर्स भर दिया 6 मार्क का। ठीक है, तो ये अच्छा था, यहाँ पे बच्चे अटके होंगे। हम्म, ये एवरेज था। ऑप्शन में, इन दोनों के ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन में इजी था। अगर आप ये पिक किए होते तो जल्दी आपका बन जाता। मैनेजेबल, दिस वाज आल्सो मैनेजेबल। ये प्रोबेबली आई गेस ये एवरेज, मैं इजी तो नहीं बोलूंगा, एवरेज था। दिस वाज इजी। अब कोई बच्चा इसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकता है। 10 मार्क्स में आपको सिर्फ एक हल्का सा अगर कॉम्प्लिकेशन डाला है तो ये डाला है, ये डाला है कि भैया आपको फिक्स्ड कैपिटल चेंज करना है, तो थोड़ा सा कैपिटल इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा कैपिटल विड्रॉल होगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एक चीज और था यहाँ पे बोला था कि द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर कंसिडरिंग ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इतना। तो उसमें ये रेंट आपको वापस से माइनस नहीं करने का था। ये जो रेंट था ना, वो आपको माइनस नहीं करना था वापस से। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर मैं बोलूं ये वाला पिक कोई कर लिया होगा तो फिर क्वेश्चन इजी था। हम्म, उसके कंपैरिजन में ये डिफिकल्ट था। दिस वाज डिफिकल्ट वन। वेरी 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 इजी। इश्यू ऑफ शेयर्स वेरी इजी। आप इसमें आराम से 10 मार्क, 10 मार्क आराम से उठा सकते थे आप। ये काफी इजी था। चलो दूसरा वाला मैं बोलूंगा थोड़ा ठीक था, लेकिन पहला वाला तो काफी इजी था। ये एवरेज था। इसमें सबको 1 मार्क मिल जाएगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग था। ये क्वेश्चन रॉन्ग तो मैं क्या बोलूं, यहां पे बस वो लोग 1 0 ज्यादा लिख दिए थे। 1 0 वो लोग ज्यादा लिख दिए थे, तो इस कारण से 1 मार्क्स इसमें सबको मिल रहा है। आपका सही था, राइट था, रॉन्ग था, सबको मिल रहा है 1 मार्क। ठीक है। उसके बाद यहां तो चलो आपको फॉर्मूला लिखना था, तो ये इजी था। उसके बाद फिर ये ठीक, चलो एवरेज था। ये वाला देखो, इसको डिफिकल्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है ना, आईएससी अपने सैंपल पेपर और सीएफक्यू में दिया हुआ था। देखो, जो क्वेश्चन सैंपल पेपर और सीएफक्यू से इंस्पायर्ड है, आप उसको डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हो। वो क्वेश्चन हिंट दे दिया आईएससी कि हम पूछेंगे, तो अगर वैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर आप उसको एवरेज कैटेगरी में ही रखोगे। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था इसमें, इसलिए क्योंकि काफी सारे बच्चे 12th स्टैंडर्ड में एडजस्टेड परचेज देखते नहीं है और 11th का याद नहीं रहता है। तो काफी सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि ये एडजस्टेड परचेज होता क्या है। ठीक है, तो फॉर दैट रीजन ये कॉन्सेप्चुअल था। अगर बच्चे को एडजस्टेड परचेज याद नहीं आएगा तो वो लटकेगा। एडजस्ट, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकालना था, इन दोनों को ऐड करना था और फिर इससे लेस करना था। क्योंकि एडजस्टेड परचेज क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऐड कर देते, सॉरी परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते और एडजस्टेड परचेज माइनस कर देते ना, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता। तो आपको वो निकालना था, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ना था। तो यहां पे कुछ बच्चे मार्क्स लूज किए। दिस वाज एवरेज। ये जो था ना, इसमें कुछ बच्चों को बड़ा इजी लगा, लेकिन वो ना ये ध्यान रखना, ये नेट था। ठीक है, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था, तो ये जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा तब जाके आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसिबल्स आएगा, फिर आपको यूज करना था उसको। तो इसमें एक ट्रिक था कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, इसमें काफी सारे लोग फंसे होंगे। ये कॉन्सेप्चुअल था। ये मैनेजेबल था। ये एवरेज था। ये भी मैनेजेबल था, ये भी एवरेज था।
कैश फ्लो, बच्चे दो जगह रोए हैं, बच्चे दो जगह रोए हैं। पहला शेड्यूल 3 में रोए हैं और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में रोए हैं। मेरे समझ में इन दोनों में ये वाला इजी था, ये वाला इजी था। होता क्या है ना, जब बच्चा क्वेश्चन देखता है, जैसा क्वेश्चन उसको दिखा हुआ रहता है ना, जैसा क्वेश्चन उसको दिखा हुआ रहता है ना, वो पहले से देखा हुआ रहता है ना, उस क्वेश्चन को वो इजी पाता है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही उसको बहुत ज्यादा दिखा हुआ नहीं लगा, तो कैश फ्लो देख के तो बच्चा एकदम, बच्चे का हवैया उड़ गया। पर दोनों में ये वाला इजी था, ये वाला इजी था। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्टमेंट्स देख के प्लस माइनस करना था। तो अगर कोई बच्चा ये पिक किया होगा, थोड़ा सा गट्स लगता है इसको पिक करने में, लेकिन अगर पिक किया होगा ना कोई बच्चा, तो यहाँ पे बच्चा का स्मूथली निकल गया होगा। अच्छा, एक दो जगह अगर अटका भी है, अगर आउट ऑफ 8 एडजस्टमेंट एक दो जगह अगर अटका भी होगा ना, तो भी उसको डेफिनेटली 4-5 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरे पे आता हूं, दूसरे में हल्का एरर किया है ये लोग, इसमें हल्का सा एरर किया है। अदर इनकम 40,000, अदर इनकम 40,000, और यहां पे फिर ये लोग अदर इनकम है ना 1 लाख दिखा दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा गड़बड़ी किया है, कुछ बच्चे होशियार, कुछ बच्चे यहाँ पे 40,000 मान के कुछ कुछ कर दिए हैं। मेरे समझ में अगर आप इस क्वेश्चन को 40-50% भी बनाए हो, तो आईएससी को पूरा मार्क्स देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पेपर का ये रिव्यू था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन, पूरा पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे को एक बार डीएम कर देना, मैं भेज दूंगा। और अब वेट है रिजल्ट का। ओवरऑल पेपर अच्छा था। एक और बात, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा दुखी थे, इसलिए दुखी नहीं थे कि वो उनका मार्क्स 70 या 80 आएगा, इसलिए दुखी थे कि भैया हमने सपना देखा था 100 का, 95 प्लस भी नहीं आएगा भैया, मेरा 91 आ रहा है, मेरा 94 आ रहा है, कुछ बच्चे बोले मेरा 92 आएगा। तो एक चीज समझ कि इस पेपर में अगर आपका 90s में भी नंबर है ना, या मैं बोलूं 85 प्लस भी है ना नंबर, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप दुखी मत हो, ये पेपर स्ट्रॉन्ग था। एनीथिंग मोर देन 85 इज गुड। आप ये मत देखो कि है ना लास्ट ईयर में मेरा वो एक सीनियर था, उसका तो 98 आया, लेकिन भैया मेरा तो 88 ही आ जाएगा ना, या तो मेरा 92 ही आ जाएगा ना, तो हम इंफीरियर हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज सीए का एग्जाम होता है, सीए का एग्जाम होता है, उसमें 75-80% पे बच्चे का रैंक आ जाता है, ऑल इंडिया रैंक आ जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि वहां पे पेपर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां का प्रिपरेशन चेकिंग हार्ड है, तो वहां पे 80 वाले को भी सलामी है ना। अगर आपका 75-80% आया, आपका ऑल इंडिया रैंक होएगा। मेरा बात समझ रहे हो आप? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 99 आएगा तभी आप अपना कैलिबर प्रूव कर पाओगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका इसमें 85-90 आ रहा है, तो मैं आपको अच्छा मानूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और जहां तक बात रहा कट ऑफ का, तो हाँ, अगर मैं कैलकाटा मार्केट का बात करूं, तो कैलकाटा में आईएससी स्कूल्स थोड़ा ज्यादा है, तो जेवियर्स का कट ऑफ थोड़ा नीचे आएगा, क्योंकि मैथ्स भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड में ही था, और अकाउंट्स भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड में ही था। तो इस चीज के लिए रेस्ट श्योर रहिए कि है ना, मेरा जेवियर्स नहीं होगा। अगर आप डिसेंट आपका एग्जाम गया है, कुछ बहुत मेजर ब्लंडर नहीं किया तो बात अलग है, अदरवाइज आपका जेवियर्स तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, स्टिल अगर आपका कोई भी और क्वेरी हो रिलेटेड टू पेपर, आगे पीछे, तो लेट मी नो। आप सेंटर आ जाओ, आके बात करो, क्या दिक्कत है वो बताओ, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।